कि 12-12.5 के करीब जो बच्चे हैं उनके पास रहने को ठिकाना नहीं है, शेल्टर नहीं है। वो बाजारों में गलियों में आवारा फिरते हैं। भाईजान मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ और यहाँ कई इश्यूज हैं यार। ये इश्यूज भी तुम्हारे ही हैं ना। मैं दूर रहकर इनका बेहतर हल कर सकता हूँ। आप भी तो बाहर रहकर इतने अच्छे फैसले करते हैं। लीजिएगा। पहले कदम पर इतना बड़ा सेटबैक, सारी मेहनत जाया गई हो और अगर वारिस को कुछ हो जाता तो? सर हमने जो मिशन शुरू किया है ये चंद स्कूल खोलने का नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश है। देखिए ये रास्ता पुरखार है, अभी पता नहीं कितने और इम्तिहान बाकी। ये हुई ना बात, चीते हो तुम चीते। तुम्हारे लोगों को तुम्हारी कदर ही नहीं है। हम जौहरी हैं, हीरे की तराश खराश खूब अच्छी तरह जानते हैं। घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी। बीबी जी गजब हो गया जी। क्या हुआ? वो जी जाबर साहब की जमानत। अब क्या होगा? अब क्या होना बाकी रह गया बीबी जी। पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई है। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी होश करें। बीबी जी, एक तो तुम भी ना जो मुंह में आता है बक देते हो, सुनते समझते हो ही नहीं। क्या करता हूँ मैं? साहब जी का खून बन जा रहा है, किसी को तो इतला देनी थी ना मैंने। बीबी जी होश करें। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पानी लेके आओ। अच्छा बीबी जी, बीबी जी होश करें। बीबी जी साहब हम मर गए क्या? पर जाबर को तो मैंने खुद आपसे मांगा हुआ है, उसे मैं कैसे जेल में रहने दूंगा? बस आप जरा हौसला। क्या बताऊं कैसर जहां साहब आपको, ये हरामखोर लाखों टकार के मुझसे और यूं 6 महीने बाद आके मेरे लाडले को अचानक दबोच लिया। एक मिनट मलिक साहब। हेलो जौहर साहब, क्या हाल है? अरे एक बात तो बताएं जौहर साहब, ये सीटें, ये बड़े बड़े ओहदे हम आपको किस लिए दिलवाते हैं? हाँ हाँ, मलक शौकत साहब मेरे पास ही बैठे हुए हैं और उनका लाडला बेटा हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद आपके इलाके के थाने में है। हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। आज शाम तक हमारा बच्चा इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर वापस आ जाना चाहिए, और खबरदार किसी ने उसके साथ उल्टी सीधी बात भी की तो। ओहो ठीक है, मजीद जमानत के लिए भी कुछ दे दिला देंगे, अपने लोग हैं ना। और साहब वो भी हो जाएगा बाद में। अच्छा मलिक साहब आपको जमानत की रकम भिजवा रहे हैं। ओके मलिक साहब अपना ही बंदा है। दरअसल जाबर ने दूसरे इलाके में जाकर मेरा मतलब है जवानी दीवानी होती है। अब किसी को क्या पता कि जाबर कौन है, बस थाने में रिपोर्ट करा दी, 60 लाख में बात बन गई है। वो थाने का SHO है ना, उसका मुंह बड़ा है पर बंदा बड़ा जीदार है। हाँ समझ गया समझ गया। चेक बुक लाया हूँ मैं अपने साथ, पेन दीजिए। बिस्मिल्लाह। थैंक यू मलिक साहब।
जाना कब हुआ? कमाल करते हैं मलक साहब, वो खुद प्रोटोकॉल के साथ जाबर को घर छोड़ के जाएंगे। इस तरह लोगों पे मजीद रोक पड़ता है, समझा करें। हाँ समझ गया। इसीलिए तो मुर्शिद मानते हैं हम आपको। मलक साहब, अब कहाँ मुर्शिद, हम तो बस आप जैसे दोस्तों की खिदमत करते हैं, सुकून लेते हैं। अंकल, आपने रोशन साहब की बैकग्राउंड के बारे में तो बताया ही नहीं है। रोशन साहब रोशन साहब के वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के पसमानदा शहर से था। पाकिस्तान बनने से पहले वो ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे। यार, उनको बरतानिया की सिटीजनशिप की भी ऑफर हुई, मगर उन्होंने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन सैंडी कायद आज़म की वफ़ात के बाद हर आने वाले लीडर ने उनकी मायूसी में इजाफा ही किया और इस मुल्क का ढांचा रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला गया। रोशन उनके 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। वो आला तालीम हासिल करना चाहते थे, मगर यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से उनको मजबूरन बैरून मुल्क जाना पड़ा। इस तरह उन्होंने अमेरिका में आला तालीम पाई और फिर वहाँ की यूनिवर्सिटी में न्यू जनरेशन को पढ़ाने लगे। अच्छा, पता है क्या, इस तरह वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आते रहते थे, मगर रोज़ के बिगड़ते हुए हालात देखकर उनसे रहा ना गया और उन्हें पाकिस्तान को छोड़ जाने का पक्का इरादा कर लिया। अंकल, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत के बावजूद ऐसा क्या हुआ था कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए? I mean, वो बददिल हो गए थे या हार गए थे? नहीं, ना वो बदल हुए थे और ना वो हारे थे। रोशन साहब के बकौल कभी कभार चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कुछ फासले से देखना और एनालाइज करना पड़ता है। करीब रहकर जज्बातियत हावी होने लगती है। वंडरफुल स्टेटमेंट। सो उनसे नार आ गया और वो वापस आ गए। वो कहते थे, मेरे ख्वाब, उनकी ताबीर इसी मिट्टी से जुड़ी है, मेरी जड़ें हैं यहाँ, मेरे पुरखों ने अपना खून पसीना बोया है यहाँ। इसलिए तो हम सब उनके इस ख्वाब का हिस्सेदार बन गए। इनफैक्ट हम सब की जड़ें यही हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में बेहतरीन आसाइशों के होते हुए भी कर्जदार हैं तो इस ज़मीन के हैं, इस मिट्टी के हैं। अंकल, आप लोगों ने इस मिट्टी का वाकई ही कर्ज चुका दिया। यस मैन, हमने यहाँ के लोगों को शऊर दिया, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। जाबिर आ गया, अब आप रिलैक्स करें और परेशान मत हो प्लीज। कब तक बेटा, आज नहीं तो कल पता नहीं क्या अंजाम होगा। माँ जी, आप उसके हक में दुआ कर दें कि अल्लाह उसको हिदायत दे। बेटा, कौन सी माँ औलाद के लिए दुआ नहीं करती, लेकिन कभी कभी किसी की बद्दुआ माँ की दुआ का रास्ता रोक लेती है। भाई को मना लो ना बेटा। मैं इस आसिफ ज़दा हवेली में खुशी देखना चाहती हूँ बेटे। यहाँ तबाही की साजिशें देख देख कर मैं थक गई हूँ। हशर बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मलिक साहब को मैं मना लूँगी। बहुत मानी है आज तक मैंने उनकी। तुम्हारी दुल्हन इस घर में आ जाएगी ना बेटा, तो रौनक लग जाएगी। ना वारिस मानता है ना तुम मानते हो। चलो ठीक है, आपका जो भी फैसला होगा ना, मुझे वो कबूल है।
जीते रहो बेटा, जीते रहो। दिल खुश कर दिया मेरा। देखा भाईजान, माँ किस तरह खुश हो गई है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, और अगर मुझे पता होता ना तो मैं तो 2-4 शादियां कर लेता और आपकी भी करवा देता। एक एक ही करूंगी, लेकिन ऐसी लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। शमो, जाओ मिठाई लेकर आओ, मैं अपने बेटों का मुंह मीठा कराऊं। जी मैं अभी लेके आती हूँ। हमारी भाभी होंगी कौन? अरे रिश्तों की कमी है मेरे बेटों के लिए। अरे तुम लोग क्या जानो, खुद लोग अपने मुंह से मांग रहे हैं। वो तो पब्लिक डिमांड। यानी कि हम दोनों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अरे बेटा, मेरे बच्चों में भला किस चीज की कमी है? लाखों में चंद होते हैं मेरे बेटों जैसे। ओके, कौम के हातिम साहब, फातिमा हाजिर है। ओके। सही यार, तुम्हें आना पड़ा। इनफैक्ट मेरी गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। शायद कोई जेलसी है तुमसे। ओह, व्हाई? क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती आपका साथ। खनकार को दसल कर दी। नहीं चल रहा, अड़ गई। हाँ, सो आपकी मदद चाहिए इस नाचीज ने। ओके, जाना कहाँ है? अरे जहाँ ले चले मेरा राहबर मुझको। बड़े मूड में हो। कहानी क्या है? कहानी बड़ी दिलचस्प है, मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, मगर अंजाम बखैर है। बात क्या है? सना, बात यह है कि तुम्हारा चोर पकड़ा गया है। रियली? तमाम मैसेजेस और कॉल्स कैसर जहां का एक पालतू घटिया कुत्ता करता था। मुझे बताओ जरा, मजा चिखा दो मैं उसे। अरे यार, वो लड्डू पेड़े जलेबियां खा के इस वक्त हवालात में आराम कर रहा है। ग्रेट। अच्छा चलो बताओ, जाना कहाँ है? तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हारे हाथ का खाना खाना। तो There you go. सब एक, हम सब एक हैं। फिर गो, हम एक हैं। शाबाश। मंसूर, इसका मतलब क्या है, आप बताइए। हम सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। आइए आइए। क्लास खत्म हो गई? आपका क्या प्लान? सर, आज हम इन्हें गार्डनिंग के बारे में बताएंगे। गुड। ओके, लेट्स गो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए। वेरी गुड, कम ऑन। चलिए, शाबाश। आ जाओ अभी। गुड।
खैरियत सना? Is everything okay? जाबर मेरा पीछा कर। क्यों? पता नहीं वारिस, ट्रस्ट मी, उसके इरादे ठीक नहीं है। आई नो सना, उसकी वजह से हमारा सारा घर डिस्टर्ब है। हमारी अम्मी भाई एक अजाब में मुब्तला है और वो बिल्कुल बेहिस हो चुका है। कुछ बाबा जानी की भी शायद। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कितनी मुश्किल से हमने लोगों को घरों से निकाला है, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया है। वारिस, इसका कोई इलाज तो होगा। इलाज है सना, बेहतरीन इलाज है, लेकिन माँ की वजह से चुप हो जाते हैं। ओह हेर, चलो छोड़ो, हमें ये सब ओवरकम करना है। चाबी ना होता तो इसकी जगह कोई और होता। ये सारे फ्यूडल सोच वाले एक जैसे ही होते हैं, अवेयरनेस के दुश्मन। बकौल रोशन साहब के, ये लोग जहालत और गुर्बत को फरोग देने वाले हैं। चलो छोड़ो, अशर की पोस्टिंग का क्या हुआ? I've got a good news for you. अशर भाई शादी के लिए मान गए, और पता किसके साथ? जरा सोचो कौन है? वाओ, कोई कजन? नोप्स। बता दो। कैसर जहां की इकलौती बेटी, वो नकचड़ी नहीं है नताशा, उसके साथ। क्या? Really? हाँ। पापा, यहाँ कोई वैरायटी नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू दुबई। परसों की फ्लाइट से बुकिंग करवा देता हूँ। अहमद तुम्हारे स्टे वगैरह का इंतजाम देख लेता है। लेकिन बेटा जानी, यू हैव टू हरी अप। नेक्स्ट मंथ की 20th को है फंक्शन। आई नो पापा, बट लेकिन आपने उसे मेरी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी हैं। उसका बाप भी मानेगा। रियली? ओके पापा, थैंक यू। क्या? तुम कहाँ थे? चौकीदार कहाँ था? ओके, मैं अभी पहुंच रही हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से पुलिस को फोन कर दो। ओके, मैं पहुंच रही हूँ। रजा, हाँ सुनो, रात को किसी ने रोशनी के ऑफिस पे अटैक किया है, बहुत डैमेज हुआ है। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से वहां पहुंच जाओ। हाँ, वहीं पहुंचकर मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके बाय। फिर क्या था, सारे लोग जमा थे रोशनी ऑफिस के बाहर। सब कुछ टूट गया था। उन्होंने दीवारों पर अजीब किस्म के नारे लिखे हुए थे। वो समझते थे कि शायद रोशन साहब और उनकी टीम ये सब कुछ होने के बाद भाग जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि सब कुछ होने के बाद उनके इरादे और पुख्ता हो जाएंगे। लेकिन अंकल, ये सब किया किसने? जाबिर ने। और किसने? घोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी। जाबिर, है जानदार लड़की।
इसे चैनल से क्या निकलवाया? अब मेरी नाक के नीचे बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रही है, अवामी इंकलाब लाने की बातें करते हैं। कर लेने दो बेचारी को अपनी कोशिश। एक कुल की बात बताऊं जाबर, ऐसे छोटे मोटे मुखालिफ और इनकी बक फायदेमंद होती है। वो कैसे? 80% मीडिया हमारी जेब में है। आखिर तरदीद तो होगी ना इसकी तकरीर की, एक नहीं 50-50। फिर हम जो चाहेंगे वो कहेंगे। इसे कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट। वाह कैसर साहब, मान गया। अंकल कहा करो जाबल, अब हम रिश्तेदार बन रहे हैं। सॉरी अंकल। अभी देखो तमाशा। हेलो जफर साहब, अरे क्या हाल है जनाब? हमारा हाल क्या होना है? टीवी नहीं देखते आजकल? तब भी वो एक नन्ही सी चिमटी है सना। हाँ जी जी, हाँ वही। आजकल कौम की किस्मत संवारने का, बड़ों को छोटों को हुनरमंद बनाने का भूत सवार है उसके सर पे। हाँ नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं, लेकिन हमारे प्यारों का नाम तो आता है ना। हाँ बस, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी धुलाई करनी है उसकी। हाँ इतनी ज्यादा भी नहीं। ओके ओके ठीक है, खुदा हाफिज। दो घंटे बाद कुछ चैनल देखना तुम। हाँ Shit. Hello, Raza. Check this guy on Van TV channel. What is this nonsense? भाई आप लोग माने या ना माने, लेकिन जाबिर की जो ये बदनीयती है, ये आपके हक में होती है। वो कैसे शबीर? I've got it. देखें, जितनी पब्लिसिटी हमें चंद दिनों में मिल गई, साल लगता मुल्क में नाम फैलाने में। लेकिन ये सब कुछ तो नेगेटिव तरीके से हो रहा है। नो, हम किस लिए हैं? रोशनी के मकासद मुझसे पोशीदा है क्या? हमारे लोग मीडिया पे आने वाली हर तरह की मनफी खबरों को एंटी कर रहे हैं। यू हैव नो आइडिया। दैट इज क्रेडिबल। लेकिन मैं इन लोगों के साथ काम करती रही हूँ, लम्हा नहीं लगता इन्हें बदलने में। हमारे लोग पेट्रोलिक में सना, ना वो बिकते हैं ना वो झुकते हैं। वक्ती रेला है, गुजर जाएगा। और जब तहकीकाती टीम को कुछ नहीं मिलेगा ना, तो उसकी रिपोर्ट अवाम को हमारे हक में हमवार कर देगी। प्राइवेट नंबर। हेलो, कैसे जहां? तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। नहीं सुनना चाहते तो बाय। हेलो हेलो। गुड, गौर से सुनो। तुम्हारी कंपनी 5 दिन के बाद दिवालिया हो जाएगी। कौन हो तुम और क्या कह रहे हो? वैसे तो रिश्ते में तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा कहलवाना पसंद नहीं करता। 5 दिन बाद, रिमेंबर द डेट। बाय। डैम इट, कौन हो सकता है ये? शरारत होगी किसी की, लेकिन मेरा बेटा, इसका क्या मतलब है?
घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी।